हमारे शरीर की कोशिकाएं आमतौर पर संक्रमण के समय खुद को विस्फोट करके मार लेती हैं ताकि दूसरी कोशिकाओं तक संक्रमण न जाए। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसी कोशिकाएं खोज निकाली हैं जो अपनी मौत को भी धोखा दे सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। स्वागत है आप सभी का बातें यूपी की में और आप देख रहे हैं पीसीएस नामा। अपने आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कोई कोशिका कैसे खुद को मारती है तथा कैसे खुद को बचाती है तथा इससे संबंधित अन्य तथ्यों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखते चलेंगे कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं कि कैसे कोई कोशिका अपनी मौत को धोखा दे सकती है। शरीर की कोशिकाएं आमतौर पर संक्रमण के समय खुद को विस्फोट करके मार लेती हैं ताकि दूसरी कोशिकाओं तक संक्रमण न जाए। शरीर की कोशिकाएं कई तरीकों से मर सकती हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो अपनी मौत को धोखा दे सकती हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो प्रश्न बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर। जब कोशिकाएं संक्रमण से शरीर के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए खुद को विस्फोट करके उड़ाती हैं, तब इस प्रक्रिया को पायरोप्टोसिस कहते हैं। इससे संक्रमित कोशिका मर जाती है, लेकिन आसपास की कोशिकाएं संक्रमण से कुछ देर के लिए बच जाती हैं। मरने वाली कोशिका मरते मरते खतरे का सिग्नल छोड़ती है, जिसे साइटोकाइंस कहते हैं। शिकागो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के बायो इंजीनियर गैरी मो कहते हैं, यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। कोशिका गुब्बारे की तरह फूलती है, साइटोकाइन सिग्नल भेजती है, इसके बाद मर जाती है। वैज्ञानिकों का मानना था कि पायरोप्टोसिस वन वे प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च के दौरान पाया गया कि कोशिकाओं में पायरोप्टोसिस की वन वे प्रक्रिया को पलटने का एक अंदरूनी मैकेनिज्म भी होता है। इससे कोशिका की मौत कुछ वक्त के लिए टल जाती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोशिका अपनी मौत को धोखा देकर कुछ समय और जीवित रह सकती है। ये स्टडी नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। अब देखते हैं कि यहाँ से यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यहाँ से जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। वैज्ञानिक अब यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पायरोप्टोसिस की प्रक्रिया कैसे पलटी जा सकती है और क्या इससे कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही किसी कोशिका को यह संदेश मिलता है कि पायरोप्टोसिस की प्रक्रिया शुरू करनी है, इसके अंदर मौजूद एक खास तरह की प्रोटीन गैस्डरमाइन्स सक्रिय हो जाती है। इस प्रोटीन के सूक्ष्म कण आपस में एक बंधन बनाकर कोशिका की बाहरी परत में एक छेद करते हैं ताकि कोशिका के अंदर के हिस्से छेद से बाहर निकल जाएं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पायरोप्टोसिस को रोकने के लिए कोशिकाओं के अंदर ही एक पॉज बटन भी होता है जो इसे रोक देता है। पायरोप्टोसिस एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए लाइट रेस्पॉन्सिव गैस्डरमाइन्स प्रोटीन की प्रक्रिया को देखा गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब वह पायरोप्टोसिस की वजह से खत्म हुई कोशिका को देख रहे थे, उनका सूक्ष्म अवलोकन कर रहे थे, तब उन्हें कैल्शियम के आयंस की बढ़ोतरी मिली। कोशिकाओं की बाहरी परत के चारों तरफ कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कोशिका में गैस्डरमाइन्स द्वारा बनाया गया छेद बंद होने लगा है और कैल्शियम का बहाव रुक गया है। कोशिका यह निर्धारित करती है कि उसे कितने कैल्शियम आयन की जरूरत है। जैसे ही उसे लगता है कि अब वह मात्रा ज्यादा हो रही है, वह गैस्डरमाइन्स द्वारा बनाए गए छिद्र को बंद कर देती है, यानी पायरोप्टोसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। इस तरह से कोशिका का मरना टल जाता है। इसके बाद उस कमजोर छेद के पास कोशिका फैट वाली परत बनाती है ताकि वह कुछ देर जिंदा रह सके और यह छिद्र खुले नहीं।
ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की इम्यूनोलॉजिस्ट इसाबेला रॉस कहती हैं कि किसी कोशिका द्वारा उसकी बाहरी परत में किए गए छेद को बंद करना हैरान करने वाली घटना है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कोशिका को मरने से बचाते हैं, जो पायरोप्टोसिस की प्रक्रिया को रोकते हैं। तो यह बात थी कोशिका और उसके बचाव क्षमता की। यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य पूछिए। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 10 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।